हेलो गाइस, तो देखिए ये है मेरा मिर्ची वाला गुड़हल जो कि आप देख रहे हैं कितना सारा खिला है और कितने सारे सूख गए हैं। ये गाइस बहुत सारा फूल खिलता है इसमें, इतना ज़्यादा खिलता है कि अब क्या ही बताऊँ, पूरा मतलब फूलों से भर जाता है। और देखिए मतलब ये खिलता है, इस तरह से खिलना शुरू हुआ आज, एक कल तक खिलेगा इस तरह से, फिर परसों तक खिला रहेगा, नरसों तक, फिर उसके बाद जाएगा, फिर इस तरह से सूख जाएगा। फिर क्या है कि जब सूखता है तो फिर क्या करते हैं, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं 3-4 दिन बाद और उसको कहूँ छाँव में रख देते हैं। जब पूरा सूख जाता है तो उसको मैं मिक्सर में जो है पीस लेती हूँ और फिर जब मेहंदी वगैरह लगाती हूँ ना तो फिर उसको मैं जो है बालों में लगा ले, उसी मेहंदी में मिला के बालों में लगा लेती हूँ। अच्छा गाइस, इसकी सबसे खासियत मतलब अच्छी बात क्या है पता है? एक तो लो मेंटेनेंस पौधा है और दूसरे क्या होता है ना कि इसको आप मतलब इसकी एक स्टेम काट के पानी में, रेत में, मिट्टी में कहीं भी लगा दीजिए, ये आसानी से चल जाता है, एकदम आसानी से चल जाता है। और इसको मतलब कि गार्डन में शामिल करने का ये फ़ायदा होता है, एक तो आपको ढेर सारा फूल मिलेगा और दूसरे हमेशा फूल मिलता रहता है। जैसे कुछ पौधे होते हैं अपना गए आए, लेकिन ये जो है हमेशा एक बार गार्डन में आ गया ना तो समझिए इसको जो है आप हटाएंगी नहीं तो ये रहेगा। और ये बहुत सुंदर लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। फिलहाल पानी तो गमला चेक करके आपको देना ही होगा कि हाँ कितने देने की ज़रूरत है, कितना देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ बनी हैं, कितने सारे फूल आए हैं और कितने मतलब ये बहुत ज़्यादा खिलता है इसमें, मतलब कि ये फूल खिल रहा है, इसमें बहुत सारी कलियाँ बनी हैं। ये हमेशा अक्सर ऐसे फूल देता रहता है गाइस। तो मैं ये कहूँगी कि अपने गार्डन में आप इस तरह से शामिल करिए। और जैसे कि जो है ये भी नहीं है कि आपको अक्सर हमेशा पानी देना है, हमेशा खाद देना है। एक बार मिट्टी चेक करिए, जब मिट्टी काफ़ी हद तक सूख जाए तब आप उसमें पानी दे दीजिए। और खाद वगैरह की तो आपके पास जो है तो उसको अगर किचन कंपोस्ट है उसको दे दीजिए, कभी मंगवा लीजिए जो है कुछ थोड़ा बहुत गोबर खाद है उसको दे दीजिए। कभी नहीं, कभी मतलब है कि आपको कभी 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने ऐसे देना है। मैं तो वैसे देती हूँ, बाकी तो कुछ लोग ज़्यादा देते होंगे। लेकिन देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी है, देख रहे हैं, इतनी सारी कलियाँ बनी है इसमें, देख रहे हैं, और कितना फूल खिलता है कि अब क्या ही बताऊँ। ये तो एक गार्डन में आपको शामिल करना ही करना चाहिए। गुड़हल का अगर आपको गुड़हल की प्रजाति रखनी है तो एक प्रजाति ये मिर्ची प्रजाति आपको रखना ज़रूरी है। बाकी और जो लाल, हरे, पीले, नीले, गुलाबी जो भी आते हैं जैसे इस तरह से, तो ये क्या है ना कि ये आज खिले हैं कल रहेंगे। ये तो ये वाला है तो ये कल रहता है, बाकी तो और कुछ ऐसे हैं ना वो कल भी नहीं रहते हैं। जो बाकी मतलब ऐसे पौधे आते हैं ये तो है ये कल रहेगा, ये कल ऐसे थोड़ा सा इसका क्या है ना, इसकी पंखुड़ी बड़ी टाइट टाइट रहती है। तो ये जैसे आज खिला है, एक दिन खिलने शुरू हुआ फिर दूसरे दिन में वो खिलेगा पूरा, तीसरे दिन तक वो मुरझाएगा, लेकिन तभी वो इतना नहीं मुरझाएगा कि उसको हटाना ही हटाना है। अच्छा जो है और कुछ और पौधे होते हैं गुड़हल के, कुछ क्या बहुत सारे पौधे होते हैं कि आज सुबह खिले तो शाम को गए। तो गाइज मैं जो है अपना ये वाला फूल कम तोड़ती हूँ, क्योंकि ये 2 दिन से 3 दिन तक मतलब कि एक दिन खिलने में लगता है, फिर दूसरे दिन खिल जाता है, तीसरे दिन तक मतलब मुरझाता है। बाकी जो है मिर्ची गुड़हल भी थोड़ा कम ही तोड़ती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। बाकी जो रेड है, ऑरेंज है और पिंक मेरे पास बहुत सारे हैं। तो कुछ इस तरह से हैं कि जो खिलने में मतलब कि खिलता है तो 1-2 दिन टाइम लेता है, वो रहता है, तो उसको मैं कम तोड़ती हूँ। और जो मतलब कि आज शाम को सूख जाता है उसको मैं तोड़ लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब पूरे नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि इतने सारे पौधे हैं तो मैं कितना फूल तोड़ूंगी, क्या ही करूँगी। तो गाइज मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको जो है गुड़हल लगाने की मतलब इच्छा है तो एक आप मिर्ची गुड़हल शामिल करिए। बाकी मेरे साथ तो मेरे पास तो बहुत सारे गुड़हल हैं, मैं डालती रहूँगी, आपको दिखाऊँगी मेरे पास कितने कलर के गुड़हल है। मेरे पास बहुत सारे गुड़हल है गाइज। अभी तो यहाँ मैं थोड़ा ही लाई हूँ, बाकी मेरे यहाँ सुल्तानपुर में अपने यहाँ मैं बहुत सारा पौधा लगाई हूँ। अभी मैं जाऊँगी सुल्तानपुर, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। वहाँ इतने सारे गुड़हल हैं, इतने सारे गुड़हल हैं कि हम क्या बताएं। वहाँ मैंने कम से कम 15 प्रजाति का गुड़हल लगा रखा है। तो यहाँ मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा ही लाई हूँ। और इधर अभी दूसरी साइड रखी हूँ, 2-4 गुड़हल उस साइड भी है, उसको भी मैं किसी दिन दिखाऊँगी आपको। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको गुड़हल लगाने की शौक़ है तो आप गमले में इस तरह से छोटे छोटे गुड़हल लगा लीजिए। और जो है मिर्ची वाला गुड़हल मैं ये कहूँगी आप किसी ग्रो बैग में लगाइए। थोड़ी सी बड़े वाले ग्रो बैग में लगाएंगे ना तो वाह वाह, मतलब पूरा फूलों से इस तरह भरा रहता है ना, वो बैग दिखती ही नहीं है, पत्ती दिखती ही नहीं है, वो मतलब पूरा फूल ही फूल दिखता है। मतलब इतना सुंदर लगता है, उसमें हरे में एकदम इतना डार्क रेड, मतलब इतना गजब लगता है, क्या ही बताएं। अगर आप
एक बार लगा के, मेरे कहने से एक बार लगा के देखिए, और आसानी से लग भी जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप खरीद के लाएं, किसी के यहाँ आसपास है, लाइए 2-3 स्टैम्प, उसको काट के जो है पानी में कहीं, मतलब गिलास में, बोतल में, कहीं भी आप रख देंगे ना, उसकी जड़ बन जाएगी। मिट्टी में लगा देना, कोकोपीट में लगा देना, मोरन में, बालू में, किसी भी चीज़ में लगा देना। अगर जैसे कि आप बालू में लगाएंगे चल जाता है, मिट्टी में, अगर डायरेक्ट गमले में मिट्टी में लगाएंगे ना, तब भी ये चल जाता है। अच्छा, जैसे गमला नहीं है, मिट्टी नहीं तैयार है ना, तब आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको जो है आप इसकी स्टैम्प काट लीजिए। जो गमला पहले से आपके लगा है, जिसमें पौधा पहले से लगा है, उसको आप जो है ये करिए कि उसी में आप इसको लगा दीजिए। एक बीते की स्टैम्प लीजिए, 2 अंगूर जो है, मतलब 2 इंच लगभग, उसमें नीचे दबा दीजिए, और फिर देखिए 15 से 20 दिन में इसमें जड़ बन जाती है, अच्छी खासी जड़ बन जाती है। फिर क्या है, उसको आप एकदम आराम से जो है, और फिर बाद में निकाल के उसको आप दूसरे गमले में, जब आपकी मिट्टी तैयार हो जाए, आपका गमला तैयार हो जाए, आपका सब कुछ तैयार हो जाए, तो आप उसमें आराम से लगा सकते हैं। तो मैं तो गाइज यही कहूँगी कि अगर आपको मतलब पौधे का शौक़ है, नहीं भी है, तब भी भाई घर में लगाओ। क्योंकि मैं देखती हूँ, सुबह सुबह मैं देखती हूँ कितने लोग ऐसे हैं ना, सुबह सुबह टहलने निकलते हैं, एक मतलब डंडा हाथ में लिए रहेंगे कि हाँ मैं डंडा लेके अपने सेफ्टी के लिए, कुत्तों के लिए, किसी चीज़ के लिए डंडा लेके, और वो कमर से एक पन्नी निकालेंगे, और उसमें से जो है, जिसका पौधा है भाई, उसको तो पता ही नहीं, वो अभी सो रहा है, कुछ कर रहा है, इसके बाद वो सुबह सुबह अपना फूल तोड़ के लेके चली जाती हैं। मेरे यहाँ भी भाई ऐसे होता है। मेरे यहाँ मैं जब उठती थी, सुल्तानपुर की बात बता रही हूँ अपने, तो मेरा जो है पौधा, मुझे बाहर से कभी फूल मिलता ही नहीं था, पर मैंने इतना सारा पौधा लगाया था कि मुझे जो है अंदर से मतलब फूल इतना ज़्यादा मिल जाता था, छोड़ भी देती थी, औरों को दे देती थी, क्योंकि मुझे फूलों का बहुत शौक़ है। मैं तो गाइस ये सबसे कहूँगी, आपसे भी कहूँगी, हर किसी से कहूँगी कि आप जो है घर में फूल लगाइए, क्योंकि इंसान को प्राकृतिक से जुड़े रहना चाहिए, मतलब निश्चित जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं इतना सारा जो है पोल्यूशन वो सब हो रहा है, और पौधे इतने सारे कट रहे हैं, मतलब कि बड़े बड़े पौधे तो कट जा रहे हैं। तो हम लोग तो उसके लिए बहुत कुछ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अपने घर में 10, 15, 20 पेड़ जो है छोटे छोटे लगा सकते हैं। आप स्नेक प्लांट लगा लीजिए, मनी प्लांट लगा लीजिए, और जो है जैसे आप और चीज़ लगाते हैं, नीम लगा लीजिए, गुड़हल लगा लीजिए। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना, कुछ को घर में लगाना ही लगाना चाहिए। गमले में लगा लीजिए, छोटे छोटे केला लगाइए, समी लगाइए, इस तरह से कुछ पौधा घर में लगा के रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो आप भी लाइए, और ज़रूरी नहीं है कि आप गमले में ही लाइए, गमला मंगाइए तब लगाइए। ग्रो बैग मंगा लीजिए, वो सस्ता पड़ता है। अगर आप उसमें भी उसको भी नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं ना कि आप जो है, जो मतलब कि मैं तो लगाना शुरू की थी, तो मैं जैसे मिटकी है, कुल्हड़ है, कुछ भी है, मैं उसमें लगा देती थी। मेरे घर वाले डरते थे, कह रहे तुम चम्मच में लगा दो। सब लोग कहते हैं देखना, बचा के रखना, नहीं तो किसी दिन ये चम्मच में लगा देगी, चम्मच भी खाने को नहीं मिलेगा। तो मैं जो है चिप्स की पन्नी में लगा देती थी, नमकीन की पन्नी में लगा देती थी। सब लोग देख देख के मुझे बहुत हंसते थे कि भाई तुम क्या कर रही हो। तो मैं गाइस ये कह रही हूँ कि शुरू में जब आप लगाना, जैसे कोलियस वगैरह है ना, उसको थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी मोरन, पानी कहीं भी लगा दो तो लग जाता है। मनी प्लांट है ना, कोलियस है ना, ये सब चीज़ जो है बहुत आसानी से लग जाता है। तो हम यही कहेंगे कि एक बार आप आसानी से लगा कर देखिए। जब फिर आपको जो पहले शुरू में जो है ना, पौधा अच्छे से लग नहीं पाता, क्योंकि इंसान को समझ नहीं रहती है। मैं भी लगाती थी तो मैं सोचती थी अरे मैं इतने महंगे पौधा खरीद के लाई, मेरा ख़राब हो गया। 2-4 बार ऐसे हुआ तो मेरा मन थोड़ा से हट गया पौधे से। फिर मुझे लगा कि यार अब शौक तो है, दिल तो बहुत कर रहा है, तो फिर लगा कि नहीं मैं लगाऊंगी। तो फिर मैंने यही किया। फिर मैं जिसके यहाँ जाती थी, जिधर जाती थी, जहाँ भी मैं जाती थी वहाँ से मैं जिसके यहाँ जो पौधा रहता था लेके आती थी। फिर उसको 2 से 4-6 पौधा मैं अपने घर तैयार कर लेती थी। फिर कोई आता था, देखता था, अच्छा लगता था, उसको मैं एक पौधा दे देती थी। उसके यहाँ बोलती थी कि हाँ आप यहाँ जो पौधा है मुझे दे देना, वो भी इंसान दे देता है आसानी से। तो इस तरह से मैंने पौधों का इतना जो है वैरायटी कलेक्ट किया, इतनी वैरायटी कलेक्ट किया है कि क्या ही बताऊँ। अब किसी दिन मैं अभी मैं सुल्तानपुर जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, क्या ही बोलूँ। अब अभी तो मैं दूर हूँ थोड़ा से, तो मैं दिखाऊँगी कि आपको मैं कितना पौधा, कितनी वैरायटी की लगाई हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना पौधा लगाई हूँ। तो गाइस मैं ये कह रही हूँ
ये अगर पौधे का शौक़ है तो आप कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से आप लगा सकते हैं। हमारे ख्याल से किसी और के पौधा तोड़ने से अच्छा आपके यहाँ जो शीशी, बोतल, डिब्बा, पन्नी जो भी है आप उसमें लगा लीजिए। और जैसे आप अगर शहर वगैरह में हैं, आपके पास मिट्टी की सुविधा नहीं है, तो इर्द गिर्द में कहीं मिट्टी मिल जाती है, जब गाँव से जाइए थोड़ी सी मिट्टी लेके आइए। आप जो सब्ज़ी वगैरह काटते हैं ना, उसको किसी पॉलीथिन में रख दिया करिए। इसके बाद जो है उसको